हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज प्रज्ञान पाठक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म शुक्ला एंड कंपनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स क्लास चल रही है। बड़े दुख के साथ करना पड़ता है कि समय के अभाव के कारण हमें बहुत तेजी से बहुत क्विकली रिवीजन कराना पड़ रहा है, उतने से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आज चैप्टर आपका रेवेन्यू का है। रेवेन्यू का मतलब कमाई, नॉट इनकम, दिस इज रेवेन्यू। कमाई, इनकम इन द सेंस प्रॉफिट के सेंस में रहता है, छोड़िए उसके हिंदी का समझिए। आपका चैप्टर है रेवेन्यू। रेवेन्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट कौन कौन से रेवेन्यू के हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर, उसमें एमआर और एआर में रिलेशन क्या है, टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन में रिलेशन क्या है, रिलेशन और टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या है। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में दो तरह के रिलेशन देखने हैं, जब कांस्टेंट प्राइस हो और प्राइस जब गिरता हो और आउटपुट बढ़ता हो, मतलब आउटपुट बढ़ाने के लिए हम प्राइस गिरा दें, उस हिसाब से जब क्या बनेगा। और एक है प्राइस लाइन रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट हो उस समय एआर और एमआर में क्या रिलेशन है, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, आउटपुट के बढ़ने के साथ यानी प्राइस घटा के आउटपुट को बढ़ा दिया जाए तो एआर एमआर में क्या रिलेशन बनेगा। और जनरल एक रिलेशनशिप एआर एमआर में क्या है, ये चीज़ें पढ़नी है। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है लेकिन आगे क्वेश्चन यहाँ से भी है। आइए मीनिंग समझते हैं। कोई भी आउटपुट आप देते हो, कुछ भी यदि बेचते हो, सेल आउट करते हो, तो सेल आउट करने में जो भी इनकम आपकी हुई, जो कमाई हुई, वो रेवेन्यू कहलाती है। This is the exchange value of any goods. This is the exchange value in monetary term of any goods. This is the exchange value of any product in मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म में किसी भी चीज़ की जो एक्सचेंज वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है। ये हो गया इसकी मीनिंग। रेवेन्यू के क्या क्या कंपोनेंट हैं या रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू कितने तरह की, तीन तरह की होती हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। आइए इनको समझते हैं। टोटल रेवेन्यू का मतलब जितनी भी एक्सचेंज वैल्यू हो, जो मॉनेटरी टर्म में मिलती हो, जितने भी सामान बेचने पे आपको अर्निंग होती हो, अर्निंग इन द सेंस जितनी भी आपको एक्सचेंज वैल्यू मिले, सेल वैल्यू मिले, वो क्या कहलाती है, टोटल रेवेन्यू कहलाती है। जैसे 10 यूनिट आपने बेची किसी चीज़ की और हर एक यूनिट का वैल्यू 60 रुपीज़ है, तो आपने कितनी कमाई कर ली, 600 रुपीज़ कमाई कर ली। इस तरह से टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है जितना भी आपने प्रोडक्ट सेल किया है उस पूरे प्रोडक्ट का सेल वैल्यू। 10 यूनिट आपने सेल किया एट द रेट 60 पर ईच, तो 60 पर लिए हैं और 10 वैल्यू है तो 600 की आपने बेची है। ये हो गया टोटल रेवेन्यू। आइए एवरेज रेवेन्यू समझते हैं क्या है। एवरेज मैंने बोल ही दिया है कि पर यूनिट आप वेरिएबल जो भी चीजें हों एवरेज है, यानी पर यूनिट आप सेल के क्वांटिटी आप सेल पर यूनिट जो भी निकाल लीजिए रेवेन्यू के टर्म में, वो क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। यानी आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना हो तो क्या करेंगे आप कहेंगे टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय जितना हमने सेल किया है क्वांटिटी, वो क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया। अच्छा, मैं कहूँ प्राइस कैसे निकालते हैं तो बताना। तो प्राइस क्या होता है, जितना हमने बेचा पूरा, यदि पर यूनिट प्राइस निकालनी हो तो आप कहोगे कि टोटल जितने में सेल किया, टोटल सेल डिवाइड बाय कितना सेल किया, तो टोटल सेल ही तो टोटल रेवेन्यू होता है। और जो क्वांटिटी होती है सेल किया, यहाँ पे भी लिखा है, इसका मतलब P बराबर AR हुआ कि नहीं हुआ। यानी आप बोलोगे हमेशा, ये बात याद रखोगे कि एवरेज रेवेन्यू ही ईच क्वांटिटी की प्राइस है, प्राइस ऑफ ईच क्वांटिटी। यानी एवरेज रेवेन्यू को लिए एक शब्द और याद करोगे, प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। यानी AR बराबर प्राइस लिखे तो आप आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस बोलते हैं। आइए मार्जिनल रेवेन्यू देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब है, मैंने कहा कि एक वेरिएबल के चेंज करने में टोटल में कितना चेंज होता है वही मार्जिनल होता है। मतलब अब मार्जिनल में रेवेन्यू लगा है तो एक यूनिट प्रोडक्ट सेल करने में मार्जिन मतलब कितने टोटल रेवेन्यू में चेंज आ गया, वही मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक, यानी मैं कहूँ कि आपने n यूनिट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो आप कहोगे टोटल रेवेन्यू n यूनिट के लिए माइनस टोटल रेवेन्यू n-1 यूनिट के लिए, यही मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक, और इसी को आप कहते हो सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूनिट, दैट इज टोटल रेवेन्यू। यानी टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में रिलेशन बताना हो आपको तो कहोगे
कि टोटल रिवेन्यू का मतलब हुआ मार्जिन रेवेन्यू ऑफ 1 यूनिट, मार्जिन रेवेन्यू ऑफ 2 यूनिट, मार्जिन रेवेन्यू ऑफ 10 यूनिट। इस तरह से TR इज इक्वल टू सिग्मा MR, TR इज इक्वल टू सिग्मा MR। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, TR इज इक्वल टू सिग्मा MR। ये है हमारा टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू में अंतर। अच्छा, मार्जिन रेवेन्यू में और अंतर, एक फार्मूला में मार्जिन का दे रहा था हमेशा कि जितना भी टोटल आउटपुट में चेंज हो पर वेरिएबल वो भी तो मार्जिन रेवेन्यू ही है। तो मार्जिन रेवेन्यू निकालने के लिए आप कहोगे टोटल जितना सेल हुआ यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सेल, दैट इज मार्जिन रेवेन्यू। मार्जिन रेवेन्यू क्या होगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सेल, दैट इज मार्जिन रेवेन्यू। इस तरह से हमने टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू देखा है। आइए हम टोटल रेवेन्यू में अब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू में रिलेशन देखते हैं व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। दोस्तों, व्हेन रिलेशन बिटवीन AR MR व्हेन प्राइस कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट का मतलब हर यूनिट एक ही प्राइस में बेचा जाए। हर यूनिट एक ही प्राइस में बेचने का मतलब जैसे यदि एक कोलगेट का दाम 32 रुपये है तो 2 कोलगेट का दाम 64 रुपये। हर कोलगेट को हम 32 में ही बेचेंगे। ऐसा नहीं कि एक कोलगेट का एक कोलगेट का जो है हमने बेच दिया 32 में, दूसरा कोलगेट 34 में लगे बेचने, कोई दुकानदार नहीं। जो 100 ग्राम के कोलगेट का दाम एक जगह वही हर जगह होगा। इसका मतलब प्राइस रिमेन कांस्टेंट हर ईच यूनिट। और प्राइस पर यूनिट के लिए हम शब्द क्या बोले हैं? AR समझाएं आपको, यानी ये AR है इधर Y एक्सिस पे और X एक्सिस पे क्या है हमारा? यूनिट सोल्ड है, जितना यूनिट हम सोल्ड कर रहे हैं। तो जब प्राइस कांस्टेंट हो तो AR और MR क्या होता है? रिलेशन कि जो EMR की लाइन होती है, AR की लाइन होती है, वो कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू X एक्सिस होती है, याद रखना है, पैरेलल टू X एक्सिस होती है। दूसरी चीज AR बराबर MR होता है और AR को हम क्या बोलते हैं? प्राइस पर यूनिट बोलते हैं। तो प्राइस बराबर AR बराबर MR। आइए व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट देखते हैं। देखिए, जब AR MR में रिलेशन का हमें निकालना है, जो प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट, इसका क्या मतलब पहले समझ लेते हैं। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट का प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट। देखिए, आउटपुट को बढ़ाने का एक तरीका और होता है मार्केट में कि कहीं आप कोई सामान 100 रुपये का मिल रहा हो तो आप 100 से घटा के उसको 95 में बेच दो। आप कहो कि मुझे अपना आउटपुट बढ़ाना है तो हमने प्राइस ही घटा दिया। ये तरीका हो सकता है आउटपुट बढ़ाने का। ये परफेक्ट मार्केट में नहीं होता। मार्केट जब पढ़ाएंगे समझेंगे परफेक्ट क्या है, प्रोजेनियस प्रोडक्ट क्या, होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या है, इम्परफेक्ट मार्केट क्या है। तो इस तरह से जब हम अपना आउटपुट प्राइस को घटा के बढ़ाएं तो AR और MR में ग्राफ का कुछ रिलेशन इस तरह बनता है। ऐसा बनता है, इस तरह बनता है। ये AR है, एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है। अब हमेशा आपके यहाँ ऑब्जर्वेशन होगा कि हमेशा AR से MR क्या है? कम है। यानी हमेशा AR MR से ज्यादा रहेगा। कब? जब प्राइस हम हल करा के अपना आउटपुट बढ़ाएंगे। आइए तीसरी कंडीशन जनरल रिलेशनशिप AR और MR में देखते हैं। दोस्तों, एक जनरल रिलेशनशिप AMR और AR में क्या है देखते हैं। इसमें 3 चीजें बनी, आपको याद रखना है। जनरल कंडीशन में जब कुछ भी ना दिया हो और आपसे AMR रिलेशन पूछ दे तो आप हमेशा ये कहेंगे कि 0 यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड और 0 यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड AR MR बोथ आर 0। दोनों क्या है? 0 है। जब AR बढ़ता है तो MR भी बढ़ता है, या जब MR बढ़ता है तो AR भी बढ़ता है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, ये मैं इसको ब्लू लाइन करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ये MR है, ये क्या है? MR है, ब्लू लाइन। आप देखिए, जब राइज कर रहा है AR और MR तो MR क्या है? ज़्यादा है। MR क्या है? ज़्यादा है। लेकिन जब फॉल कर रहा है तो AR ज़्यादा हो गया। कौन ज़्यादा हो गया? AR। तो हमें दूसरी बात क्या पता चली कि जब EMR राइज करता है तो AR भी राइज करता है, लेकिन राइज करने की कंडीशन में EMR से AR ज़्यादा होता है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। लेकिन जब डिक्लाइन करते हैं तो दोनों साथ डिक्लाइन करते हैं और उस समय मार्जिन रेवेन्यू से ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू हो जाता है। ठीक, 2 बातें हो गई। पहली कि 0 यूनिट पे 0 आउटपुट जब सोल्व करेंगे तो दोनों 0 हैं। दूसरी, जब ये राइज करता है तो राइज करते हैं साथ में, वहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू से ज़्यादा, मार्जिन रेवेन्यू ज़्यादा होता है एवरेज रेवेन्यू से। जब डिक्लाइन करते हैं तो दोनों साथ करते हैं, वहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू से ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू हो जाता है। तीसरी बात यह है
कि मार्जिन रेवेन्यू देखिए, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट शो करता है कि ए आर एम आर के बराबर है, क्योंकि तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ए आर बराबर क्या है, एम आर है, तो ये पॉइंट ए आर बराबर एम आर शो करता है। इस पॉइंट पे जहां ए आर और एम आर दोनों बराबर हैं, वहां पे एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या है, व्हेन ए आर मैक्स, जब ए आर मैक्स होता है तब ए आर बराबर एम आर होता है। 3 बातें याद रखेंगे। पहला, बढ़ा तो बढ़े दोनों साथ में, घटे तो दोनों साथ में, लेकिन पहले एम आर ज्यादा था, बाद में ए आर ज्यादा हो गया। ठीक, अच्छा, एक समय ऐसा आएगा जहां ए आर मैक्सिमम होगा, वहां पे ए आर और एम आर दोनों बराबर होंगे। और यही यदि मैं प्राइस लाइन खींचना चाहूँ, यही प्राइस लाइन भी हो जाएगी इसी पॉइंट के सामने। ठीक, जहाँ एम आर ए आर बराबर हो, वही प्राइस लाइन होगी, तो ये बराबर हो जाएगा, और 0 पे 0 होते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू में रिलेशन। दोस्तों, टी आर और एम आर में रिलेशन देखना है जब कांस्टेंट प्राइस हो। जब कांस्टेंट प्राइस हो तो एम आर बराबर ए आर बराबर प्राइस होता है, ये बात आपको पता ही है ऑलरेडी। चाहे कितना भी यूनिट आप सोल्ड कर दो, ये कांस्टेंट होता है एम आर और ए आर। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि पर यूनिट जो प्राइस होती है दोस्तों, वही ए आर होती है, वही एम आर बनेगी बाद में जाके, क्योंकि आपने हर यूनिट को इक्वल प्राइस में सोल्ड किया है। आप थोड़ा समझ लीजिए कि यार एम आर कैसे बराबर हो रहा है, बार बार कंफ्यूज ना हो। पहली यूनिट आप 10 रुपये में सेल कर रहे हो, दूसरी यूनिट 20 रुपये में सेल करोगे, ऑब्वियस है, तीसरी यूनिट 30 रुपये में सेल कर रहे हो। ठीक, तो देखिए एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा 10/1 बराबर 10, 20/2 बराबर 10, 30/2 3 बराबर 10। कांस्टेंट है ये एवरेज। जैसे एम आर क्या निकलेगा, एम आर क्या होता है, हर यूनिट के वैल्यू के साथ टोटल रेवेन्यू में कितना अंतर हुआ। एक यूनिट बदला तो कितना अंतर आया, 10 रुपये, दूसरा यूनिट बदला तो कितना अंतर आया, 10 रुपये। यानी आप देख रहे हो, यहाँ से 10 स्टार्ट होगा, यहाँ तो कोई है ही नहीं मार्जिन रेवेन्यू, यहाँ से 10, यहाँ से 10। देखिए एम आर ए बराबर है और यही प्राइस है पर यूनिट का। ठीक है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए, टोटल रेवेन्यू के साथ क्या होता है कि आप 0 यूनिट यदि सेल करते हो तो रेवेन्यू 0 जनरेट होगी, और जैसे जैसे सेल बढ़ाते जाओगे ये रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। जितना शो करोगे उतनी टोटल रेवेन्यू बढ़ेगी। बस यही है टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू में रिलेशन एट कांस्टेंट प्राइस। आइए अगला देखते हैं, जब प्राइस को घटा के हम आउटपुट अपना बढ़ा दें तो उस समय टोटल और रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू में क्या अंतर पड़ता है। दोस्तों, टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू में जब हम आउटपुट बढ़ाने के लिए अपना प्राइस को घटा देंगे तो उस समय क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। यहाँ से कुछ चीजें हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, देखिएगा। ये टोटल रेवेन्यू का ग्राफ है, ये मार्जिन रेवेन्यू का ग्राफ है। इसको सेम प्लेन पे हमने रख के दिखाने की कोशिश किया कि दोनों में क्या होगा यदि ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, जब 3 लाइन में बोल रहा हूँ, 3 शब्द, आप यदि रट्टा मार सकते हैं रट्टा मार लीजिए, समझ सकते हैं समझ लीजिए फोटो से। वेन स्लोगन बना के याद कर लीजिए, दोहा बना के याद कर लीजिए। वेन टी आर इंक्रीज ई एम आर पॉजिटिव, वेन टी आर एट पीक ई एम आर 0 एंड वेन टी आर डिक्रीज ई एम आर नेगेटिव। वेन टी आर इंक्रीज ई एम आर पॉजिटिव, वेन टी आर एट पीक ई एम आर 0, वेन टी आर डिक्रीज ई एम आर नेगेटिव। बस याद हो गया, एक रिलेशन है। When TR increase, EMR positive. When TR at peak, EMR 0. When TR decrease, EMR negative. समझ आई बात? अच्छा, एक चीज और सीखते हैं। EMR मार्जिन रेवेन्यू 0 भी हो सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछे, मार्जिन रेवेन्यू में बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि EMR पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, अलग EMR। बस इतना ही समझना है हमको। When EMR increase, when TR increase, EMR positive. When TR at peak, EMR 0. When TR decrease, EMR negative. आपका खत्म काम। आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज देखते हैं दोस्तों। प्राइस AR/MR, ये प्राइस लाइन है, हमें टोटल रेवेन्यू देखना है। मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ ऑल मार्जिन रेवेन्यू इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू, सम ऑफ ऑल मार्जिन रेवेन्यू इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। तो मैंने कहा जब मार्जिन लाइन की ग्राफ है, ये प्राइस लाइन की ग्राफ है,
आपको ये भी पता है कि प्राइस में क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करने से टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। प्राइस कितना में हमने सेल किया, कितनी यूनिट सेल की, दोनों का मल्टीप्लाई करें टोटल रेवेन्यू सेल आ जाएगा। तो इस ग्राफ के इस लाइन के कवरेज में जितना भी एरिया है वो टोटल रेवेन्यू का एरिया है। बस ये पूरा क्या है, टोटल रेवेन्यू का। आई होप क्या समझ पाएंगे। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू का रिलेशन कैसे बनता है एक दूसरे के साथ, ये चीजें समझाया मैंने। आप एग्जाम के क्वेश्चन करिए। आई एश्योर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व बाय यू। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।